Hi, I am Dr. Shivani Atri Singh, board certified plastic and cosmetic surgeon at Anaisha Aesthetics। और आज हम बात करेंगे लाइपोसक्शन के बाद हमें कैसे और कब कब प्रेशर गारमेंट डालना चाहिए और मसाज थेरेपी कितने टाइम तक और कैसे करनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि हम प्रेशर गारमेंट आफ्टर लाइपोसक्शन कैसे स्टार्ट करें डालना और कब कितने टाइम तक डालना होता है। प्रेशर गारमेंट दो फेसेस में डाला जाता है, इनिशियल फेज एंड द सेकेंड फेज। इनिशियल फेज जो होता है वो 1 to 4 वीक्स का होता है। इस टाइम पे जो आप प्रेशर गारमेंट डालते हैं उसका प्रेशर थोड़ा सा माइल्ड होता है एंड कंपैरेटिवली सॉफ्ट प्रेशर गारमेंट होता है, जिसमें कि फर्स्ट 2-3 डेज के लिए हम अंडर द गारमेंट्स फॉर्म यूज करने को बोलते हैं, ताकि स्वेलिंग रिड्यूस हो और उसमें अडीमा कम हो और पेन कम हो। इस फेज में आपको कंटिन्यू 24 to 7 आवर्स के लिए प्रेशर गारमेंट डालना होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम जैसे कि कई बार प्रेशर गारमेंट डालने से इचिंग होती है, रैशेस हो जाते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं। उस दौरान पे यू शुड कॉन्टेक्ट टू योर सर्जन एंड और अगर वो कहते हैं डिसकंटिन्यू करने के लिए थोड़े टाइम तक, तो आप उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बट इफ यू कैन वेयर फॉर 24/7 आवर्स फॉर फर्स्ट 1 to 4 वीक्स एज एडवाइस, तो इट विल गिव द बेस्ट रिजल्ट। सेकेंड फेज जो होता है वो 4 to 6 वीक का होता है, जिस टाइम पे आप अराउंड 16 to 18 आवर्स के लिए प्रेशर गारमेंट डालिए इन अ डे एंड आप नाइट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि आप रात के टाइम में उसको रिमूव कर सकते हैं। So in this phase, the pressure garment which we use should be of firm pressure, and the need of form under the pressure garment, you may continue that if you are comfortable, or you may discontinue that. The other thing is hygiene about the pressure garment. So you should use 2 pressure garment at least during that time, so that आप alternately उसको clean करके wear कर सकते हैं। Another important point is what will be the extent of the pressure garment. So जो pressure garment आप यूज कर रहे हैं वो treated area से extended होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपने टमी का लाइपोसक्शन कराया है तो जो उसका lower reach है वो mid thigh तक या above knee तक होना चाहिए, और उसका जो upper reach है that should be just under the breast fold. तभी वो even and equal pressure distribute कर सकता है, and that will give a more contouring look to the result. अब हम बात करेंगे कि मसाज किस तरह किया जाए और कब स्टार्ट करनी चाहिए। मसाज जो होता है आफ्टर लाइपोसक्शन 1 to 2 वीक्स के बाद स्टार्ट करना चाहिए, और इसमें हम जेंटल प्रेशर देते हैं विद सर्कुलर रिदमिक मूवमेंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज। हर बॉडी पार्ट का एक अलग अलग लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम होता है। अगर मसाज उसके अकॉर्डिंग किया जाता है तो जो फ्लूइड का रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होता है, फाइब्रोसिस एंड पेन कम होता है, एंड हीलिंग और रिकवरी अच्छी होती है। रोल ऑफ मसाज थेरेपी एंड प्रेशर थेरेपी के ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसको कि आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मसाज थेरेपी स्पेसिफिक बॉडी एरिया का हमें कैसे करना चाहिए। जिस एरिया में लम्प्स या थोड़ा कॉन्टूर इरेगुलरिटी या एसिमेट्री होती है, वहां पे हमें थोड़ा फर्मर प्रेशर से मसाज करना चाहिए। मसाज करने के लिए यू कैन यूज ऑयल और अ गुड मॉइस्चराइजर और अ लोशन टू मसाज दैट एरिया। मसाज का डायरेक्शन इट शुड बी ऑलवेज टूवर्ड्स द ड्रेनिंग लिम्फ नोड। ड्रेनिंग लिम्फ नोड हर एक बॉडी एरिया का स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर हमने एब्डोमेन का लाइपोसक्शन किया है तो इसमें डायरेक्शन जो है पेरिफेरी से टुवर्ड्स द अम्बलाइकस होगी, यानी कि बाहर से नाभि की तरफ हम डायरेक्ट करेंगे, जो कि इसके ड्रेनिंग लिम्फ नोड होते हैं। और अगर हमने थाई का लाइपोसक्शन किया है तो उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए टुवर्ड्स द ग्रॉइन, बिकॉज ग्रॉइन इज द एरिया वेयर द ड्रेनिंग लिम्फ नोड ऑफ थाई इज प्रेजेंट। सिमिलरली अगर हमने लाइपोसक्शन चिन का और नेक का किया है तो उसका डायरेक्शन जो है चिन के सेंटर एरिया से टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एयर वहां तक जाना चाहिए, एंड देन डाउन नेक टुवर्ड्स द कॉलर बोन हम मसाज कर सकते हैं। अगर आप आफ्टर लाइपोसक्शन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग प्रेशर गारमेंट एंड मसाज थेरेपी फॉलो करेंगे, देन इट विल गिव यू अ बेस्ट रिजल्ट। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें DM कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।